हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से डियर गुरु हरिंदर सर यूट्यूब चैनल में। आज आपके लिए लाए हैं माध्य चैप्टर, जो आपके एग्जाम में पूछते हैं 3 नंबर में। आपका 3 नंबर पूरा क्लियर करेंगे, क्योंकि बहुत बच्चों को माध्य नहीं समझ में आता है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको माध्य बताएंगे कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। और उसके बाद में इस वीडियो के बाद में आपको माध्यक का वीडियो मिलेगा, उसके बाद में आपको बहुलक का वीडियो मिलेगा। तो आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको माध्यक और बहुलक का वीडियो मिल सके और अन्य बोर्ड मॉडल क्वेश्चन भी आपको मिल सके और नए नए क्वेश्चन भी आपको मिल सके और सभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिल सके। तो आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब चलिए आपको बताते हैं कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, ये जो आपको सारणी दिया हुआ है, इसमें वर्ग अंतराल के जगह पर कुछ भी लिख सकता है और यहाँ बरम्मरता के जगह पर संख्या, किसी भी वस्तुओं की संख्या लिख सकता है। जैसे यहाँ पर अगर आयु दिया हुआ है, जैसे बच्चों की उम्र दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेगा बच्चों की उम्र आयु में, ठीक है, यानी वर्ष में। और यहाँ पर बरम्मरता जो के जगह पर कुछ भी लिख सकता है। जैसे यहाँ पर अगर बच्चों की आयु दिया है तो यहाँ पर लिख सकता है बच्चों की संख्या। तो पहली वाली संख्या को हम वर्ग अंतराल मानते हैं और नीचे वाली संख्या को हम बरम्मरता मानते हैं। तो अगर इसको हम बनाते हैं तो माध्य निकालने के लिए हमको 4 खंड की जरूरत होती है, यानी 4 गो सारणी बनानी पड़ती है। तो ऐसे बनता है, तो इस तरह आप बना सकते हैं सारणी। ये आपका सारणी बन रहा है। अब इनको हम 4 खंडों में विभाजित कर देते हैं। जैसे एक खंड, यह हो गया आपका 2 खंड, और यह हो गया 3 और एक 4 खंड। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि CI लिखते हैं। CI का मतलब होता है वर्ग अंतराल, जो यहाँ पर दिया हुआ है। शॉर्ट में इंग्लिश में लिखा जाता है CI। बरम्मरता को शॉर्ट में इंग्लिश में लिखते हैं F। और तीसरा खंड जो होता है वह X का होता है, जो मध्य बिंदु कहलाता है। और चौथा खंड होता है F इंटू X, यानी बरम्मरता गुना मध्य बिंदु होता है चौथा खंड। यह हो गया आपका वर्ग अंतराल, यह हो गया बरम्मरता, यह हो गया मध्य बिंदु, यह हो गया बरम्मरता गुना मध्य बिंदु। तो सबसे पहले आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है, ताकि आप आसानी से बना सके और सीख सके। अब देखिए यहाँ वर्ग अंतराल में जितना भी बिंदु दिया हुआ है सारणी में, उस सभी सारणियों को हम यहाँ पर बैठा देंगे। जैसे 0 से 4 है, फिर 4 से 8 है, 8 से 12 है, 12 से 16 है, 16 से 20 है। बस इतना ही सारणी दिया हुआ है। अब जो है आपका F का वैल्यू, तो F का वैल्यू जिनके सामने जितना दिया हुआ है उन सभी मानों को हम बैठा देंगे। जैसे 0 से 4 के सामने कितना दिया है आपका, बरम्मरता 5 दिया है। 4 से 8 के सामने कितना दिया है, तो 10 दिया है। 8 से 12 के सामने कितना दिया है, तो 12 दिया है। और 12 से 16 के बीच में आपका कितना है, तो 4 है। और लास्ट वाले का 9। ये हो गया आपका सारणी बनकर 2 का जो मालूम है आपके क्वेश्चन में, वो बनकर तैयार है। अब यह जो 2 बिंदु है, यानी जो 2 खंड है, इसको कैसे निकालते हैं। सो देखिए, X का मतलब होता है मध्य बिंदु। यह आपका निम्न सीमा होता है, यह आपका उच्च सीमा होता है। तो मध्य बिंदु का सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर, मध्य बिंदु का सूत्र होता है ऊपरी सीमा यानी निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा यानी ऊपरी सीमा बाटा 2। यानी इन दोनों को हम जोड़ के 2 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। सभी सारणी में वही प्रक्रिया अपनाएंगे। दोनों को हम जोड़ देंगे, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देंगे, और जोड़ने पर जो मान आएगा उसको हम 2 से भाग दे देंगे। तो हमारा मध्य बिंदु, ये जो X का वैल्यू है, वो हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए 0 में 4 जोड़िएगा तो 4 ही आएगा। अब 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 यहाँ पर लिखा गया। फिर देखिए दूसरा खंड कितना है, 4 और 8 है। दोनों को जुड़िएगा तो 12 आएगा। 2 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसी तरह 12 में 8 जोड़िएगा तो 12 8 20 हो गया। 2 से भाग दीजिएगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 20 का आधा कितना होता है, 10 होता है। इसी तरह आप 12 और 16 को जुड़िएगा तो 6 2 8। इस तरह अगर जिसको नहीं बुझाएगा जोड़ लेगा, 1 1 2। 28/2 भाग दीजिएगा तो कितना आएगा, तो 14 आएगा। इस तरह आप आसानी से जुड़कर इन खंडों को पूरा कर सकते हैं। 20 में 16 जोड़िएगा 36 होगा, उसको 2 से भाग दीजिएगा, आपका आएगा 18। ठीक है, यह हो गया आपका X का वैल्यू निकल चुका है। अब रह गया F इंटू एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हैं F इंटू का मतलब क्या होता है, गुना। तो F और X में क्या कर देना है, गुना कर देना है। तो ए यहाँ F है, यहाँ X है, यानी इन दोनों खंडों को गुना करके इन खंडों में हमको क्या करना है, लिख देना है। जैसे 5 में 2 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 10। 10 में 6 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 60। 12 में 10 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 12 दहा के 120। 14 में 4 से गुना कीजिएगा तो 14 चौका कितना होता है, 56 होता है।
और 18 में 9 से गुना कीजिएगा तो 18 9 कितना होता है, तो 162 होता है। ये आपका बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, खंड आपका सारणी बनकर तैयार हो गया। अब क्या होता है कि इसके बाद इन खंड को और लास्ट वाले खंड को यानी एफ को और एफ एक्स को जोड़ा जाता है। ठीक है, आपका खंड ज्यादा बन गया है तो यहाँ आप मिटा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वाला खंड और बीच वाले यानी एफ को और एफ एक्स को जोड़ दिया जाता है, और जब जोड़ते हैं तो इस वाले खंड को हम लिखते हैं सिग्मा एफ। अब इसको हम जोड़ कर लिखेंगे कि यह कितना पूर्ण रहा है। जैसे जुड़िएगा तो पहले इकाई वाली संख्या को जोड़िए 5, 5 और 2 7, 7 4 11, 11 9 20 का आपका 0 हो गया, हासिल आपका 2 बच गया, 2 1 3 है, हासिल 1 जोड़िएगा तो 4 हो गया। इस प्रकार आप जुड़िएगा इन सभी बराबरताओं को, तो टोटल आपका जो एफ का वैल्यू है वो आपका 40 हो गया। इसी प्रकार सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स। फिर इसी तरह पहले इकाई को जोड़ दीजिए, इकाई यहाँ 0 0 है तो 6 व 2 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। फिर दहाई वाला को जोड़िए, 1 और 6 1 7, 7 2 9, 9 5 14, 14 6 20 का 0 हो गया, हासिल आपका फिर आ गया 2। अब आपका साइकिल वाला को जोड़ लीजिए, 1 का 1 2, हासिल आपका 2 है तो 2 2 कितना हो गया 4 हो गया। तो यह हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू हो गया 408 और सिग्मा एफ का वैल्यू हो गया 40। अब आपका माध्य आसानी से निकल जाएगा। तो माध्य का जो सूत्र होता है, माध्य को शॉर्ट में मीन कहते हैं, जिसको हम एम से सूचित करते हैं। तो माध्य बराबर हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स को ऊपर लिखा जाता है और एफ को नीचे लिखा जाता है। अब इसको बैठाकर हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, बस हमारा माध्य खर्च निकल जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू देखिए कितना है, 408 है, सिग्मा एफ का वैल्यू कितना है तो 40 है। अब देखिए 408 में 40 से कैसे भाग देना है, तो भाग देकर इस तरह आप दे सकते हैं, 408 में 40 से भाग दीजिए, यहाँ x लगाइएगा, 40 से कम 40 कट जाएगा यानी 0 0 आएगा, 8 आएगा। अब देखिए ऊपर से 8 उतरा लेकिन लगने वाला नहीं है, तो ऊपर से जब भी संख्या उतरता है और नहीं लगता है तो इसके बदले में पहले 0 देते हैं, उसके बाद आप दशमलव बैठा सकते हैं। तो पॉइंट बैठेगा 80 हो जाएगा, तो 40 दूना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। तो आपका कट गया तो वैल्यू कितना आ जाएगा 40.2। तो इस तरह आप कटा सकते हैं और लिख सकते हैं 40.2, यानी जो खर्च है आपका वह 40.2 है। यह हो गया आपका माध्य का। अगले वीडियो में सॉरी यहाँ 10.2 आया है, 40.2 लिखा गया है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो आपका आ गया 10.2। अगले वीडियो में आपका माध्यक का जो वीडियो है वो आपको दिखाई देगा और माध्यक आप समझिएगा, उसके बाद आपको बहुलक का मिलेगा। तो सभी वीडियो को देखिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि उनको सभी वीडियो मिलता रहे।